हाय, दिस इज मोहन रॉय। मैं आज शेयर करने वाला हूँ अपने बायो का लेसन प्लान नंबर 9, जिसका टॉपिक है पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो चलिए जल्दी से इसको वीडियो को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने ये लेसन प्लान बनाया है। तो टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग का 3 टीचिंग पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा है। पॉल्यूशन ऑफ एयर, उसके बाद इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन अर्थ एंड आवर एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में आ जाते हैं। देखिए क्या है, स्टूडेंट गेट नॉलेज अबाउट पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में बच्चे जान पाएंगे। स्टूडेंट गेट नॉलेज अबाउट इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन अर्थ, क्या इन्वायरमेंट पर अर्थ का इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का, इसके बारे में जान पाएंगे। स्टूडेंट गेट नॉलेज डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। उसके बाद टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स और स्टेटमेंट ऑफ द एम। उसके बाद इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन शुरू होगा हमारा। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने रखा है। इन रेस्पिरेशन विच गैस वी टेकन एंड इमिट आउट, अगर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सा गैस शरीर के अंदर जाता है और कौन सा बाहर जाता है। ये देखिए टॉपिक से पूरा हटा हुआ चीज़ है। मैं बार बार इस पर बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसी पर टाइम देना होता है और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता भी है। तो ये क्या करना है, इसमें बार बार मैं अपने हर वीडियो में बताया हूँ कि इसमें क्या करना होता है, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसके आसपास के टॉपिक से पहुँचते पहुँचते आपको मेन टॉपिक पे ऊपर आना है और बच्चों को स्ट्रक कर देना है एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे, जहाँ पे वो फंस जाए या उनको समझ में ना आए। लेसन प्लान में ऐसा मेंशन किया जाता है कि आपको इसी तरह से वर्क करना है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अलग एयर पॉल्यूशन से अलग हट करके एक टॉपिक लिया जिसमें एयर का कुछ उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि सर कहीं और पैर कहीं और, इस तरह का नहीं। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। सांस हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इमिट करते हैं उससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन करा तो बच्चे आंसर देंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद व्हीकल इमिट विच गैस, व्हीकल कौन सा गैस इमिट करते हैं, CO2। उसके बाद हाउ एयर गेट पॉल्यूटेड, सॉरी और भी इसमें कंपोनेंट है, आर्सेनिक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो सब मैं मेंशन नहीं करूँगा, बच्चे जो समझ जाए आसानी से। हाउ एयर गेट पॉल्यूटेड, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होगा ऐसा शो करना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम दे करके हम लोग को अपना टॉपिक शुरू करना होता है। देखिए टीचिंग पॉइंट में अब हमारे यहाँ हो गया एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या खुद से अपना कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे छुपा हुआ था उसको मैं शो कर देता हूँ। उसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे है डेवलपिंग क्वेश्चन, फिर से आ गया। ये देखिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। जो पहले मैंने किया था मैंने बता दिया था उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगा। अब ये अपने सब सही जगह पे आप एग्जैक्ट नोट डाउन कर सकते हैं, सेम एज इट। ठीक है, तो इसमें डेवलपिंग क्वेश्चन में मैंने रखा है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका बच्चे आंसर दे देंगे। दे सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, लंग डिजीज एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे डिजीज होते हैं। स्किन डिजीज हो जाएगा अगर नाइट्रोजन या सल्फर का ऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है तो एसिड रेन होता है, जैसा कि हम सबको पता है, और उससे क्या होता है, स्किन डिजीज हो जाता है। उसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म पे तो बता दिए, एनवायरनमेंट पे क्या होगा, बच्चे इसमें फंस गए। तो इसके बाद हम लोग को बताना है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी आप देख रहे होंगे। मेरा घर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बनाने में, उतना ज़्यादा मैं पेंटिंग में बढ़िया नहीं हूँ, लेकिन कार्ड बढ़िया होना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन में क्या क्या होगा। एयर पॉल्यूशन हैव वर्स्ट इफेक्ट ऑन बोथ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इट काउजेस डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज इन ऑर्गेनिज्म। व्हीकल एंड द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल एमिट्स CO2 which rises the global temperature which is known as global warming। और क्या होता है, आइस मेल्ट कर रहा है। ठीक है, और सी लेवल बढ़ रहा है, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाले हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर काउजेज एसिड रेन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस एंड इट समटाइम बिकम रीजन ऑफ डेथ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है आप बच्चों को इसको बताते जाना है। यह लेसन प्लान में आप जो पूरा पढ़ाओगे कवर नहीं होगा कभी। ठीक है, तो इतना नहीं कि इतना ही बना लिए तो बच्चों को इतना ही बताना है, उससे आपको ज़्यादा बताना है, लेकिन आप मेंशन नहीं कर पाओगे। एक चीज़ हो सकता है कि आप एक टॉपिक का, हाँ एक कन्फ्यूजन मुझे और था लेसन प्लान बनाते समय, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दूँ ताकि आप नोट डाउन करते रहो। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे जो पर्सनली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि एक टॉपिक जब मैं उठाता था तो उससे मेरा लेसन प्लान एक में वो कवर नहीं होता था। जब तक उस समय मेरे कॉलेज में कुछ इंटरनल इशू चल रहे थे तो प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब मैं लेसन प्लान बना चुका था और नए जब प्रोफेसर आए
तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हाँ, तुम एक टॉपिक में 2 या 3 लेसन प्लान कवर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक में वो फिनिश हो। तो इस वजह से आपको दिख रहा होगा कि मेरा लेसन प्लान काफ़ी शॉर्ट है, इसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे में हमारा क्या है, डेवलपिंग क्वेश्चन है, हाउ कैन बी कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ एयर। हम लोग कैसे करेंगे, तो बच्चे बताते हैं बाई प्लांटिंग, हम लोग पेड़ लगा करके पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें। कंट्रोल ओवर द एयर पॉल्यूशन, इसमें देखिए कैसे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहले हमें रीप्लांटेशन, प्लांटेशन करेंगे फिर से, उसको रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, उसको स्टॉप द बर्निंग ऑफ गार्बेज। और यहाँ पे ये हम लोग का टॉपिक ख़त्म होता है। रिकैपिटुलेशन से बच्चे का देखेंगे कितना गेन किए, उसके बाद हम लोग होम असाइनमेंट और क्वेश्चन दे करके इसको फिनिश करेंगे। मेरा वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।